कोई घर का मामला हो जाए इसको छोड़ देते हैं, कोई अपना भाई का मर्डर हो जाए इसको भूल जाते हैं, कत्ल माफ हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये सर वाहिद इशू ऐसा है, इस पे कम अज कम पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर इस्लाम, ये मतलब एक है कि यहाँ पे नबी की गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे मैं कहता हूँ वो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ये उसके एक अमाल है। यहाँ पे कोई भी इसका दिफा कर सकता है, बिल्कुल कोई भी दिफा कर सकता है। रोजा ना रखे, नमाज ना पढ़े, उसका अपना मामला है, वो उसका अल्लाह और उसका मामला है, उसका मामला। लेकिन नबी की मोहब्बत सर यहाँ पे आप नीचे चले जाएं, मैं कहता हूँ कि किसी की जुर्रत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच भी सके। ठीक है, हाँ, वो उसके अंदर हो सकता है गंद भरा हो, लेकिन वो अपने कमरे में कर सकता है, बैठ के अकेले में कर सकता है, किसी के सामने नहीं बात कर कोई सकते, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 2 मिनट के लिए मिसाल देता हूँ, देखें अब ये मामला हुआ है, आपका भी चैनल है क्या, मैंने आके आपसे मुलाकात की, जितना मतलब मैंने आपको इस मामले में उदास पाया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपकी जो मामलात है उनका मुझे नहीं पता, मुझे उससे तलक नहीं है, लेकिन जो एक हजूर की मोहब्बत आपके दिल में मैंने देखी कि यकीन माने मैं कि ये हो सकता है कि हम किसी बड़े बंदे में, हम भी गुनहगार हैं जी, बिल्कुल, हम भी कोई इतने पक्के मुसलमान नहीं है, लेकिन नबी का ऐसा मामला है कि इसने हमें अफसुर्दा कर दिया, और खास तौर पे जहाँ पे देखें रजब भट्ट को भी लोग पसंद करते हैं, जहाँ उसका 6 मिलियन फॉलोअर हो गए, 60 लाख यूट्यूब पे बहुत बड़ा फिगर होता है, ठीक है, लोग भी डिसार्ट हुए हैं। मैं आज तक पोस्टें देख रहा था, बहुत से ऐसे लोग थे कि जो इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, कोई भी पोस्ट उसके खिलाफ लगती थी, लोग लड़ने पे आ जाते थे, आज वो लोग खामोश, ऐसा ही जो बात कर रहे हैं उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं इस्लाम से। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग, हम तो मैं खैर हल्के से इलेक्शन लड़ा हूं सर, आप यकीन माने कि जिसको लोग अपने एरिया के अंदर कहते हैं कि इस बंदे ने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, इसने इतना गुनाहगार है, मैंने उसको भी हजूर की नामूस का मैंने उसको पहरेदार देखा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, ये रजब भट्ट ये उसने खुद किया है या उससे किसी ने करवाया है या उसने उसी को मिसगाइड किया है, आपको क्या लग रहा है? सर इसमें जो मेरा, क्योंकि ये देखना, चलो एक उसने किया, ये पाकिस्तान में बड़े नाम है, जिस तरह आपने गवर्नर साहब का नाम लिया, जी जी बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, उसके बाद आप देखें हमारे चीफ साहब थे, उन्होंने भी आते साथ ही पहले ये तजर्बा किया कि भाई 295C को छेड़ो, बिल्कुल, ये कोई पीछे सर ऐसी कोई लॉबी बैठी है। और मैं इस वक्त जो है ना, हमारे हुक्मरान है, इस वक्त हमारे मुल्क किस कंडीशन में आप देख लें, क्या कुछ हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, मतलब अल्लाह ना करे इस मुल्क के अंदर उन्होंने एक खून की नदियाँ एक किस्म की यहाँ पे बह रही हैं, और फिर ऐसे ये उठ के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, और इस इतने हसास मामले में बात करें, और ये आप मुझे बताएं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। और अदारों को देखें कि अदारे बोलते ही नहीं है, बिल्कुल खामोशी छाई जाती है। फिर जब अदारे नहीं बोलेंगे तो मेरी बात सुना कि एक आम मुसलमान है तो फिर उसके वो तो अपना काम करेगा, फिर क्या होगा, मुल्क के अंदर एनर्जी होगी, क्या होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा आप सजा की थोड़ी सी बात करें, क्या रजब भट्ट को माफ़ी मिल सकती है? हजूर हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, माफ़ तो अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह और उसका रसूल से माफ़ी मांगे जिनकी उन्होंने बेअदबी की है। हम तो देखें एक नामूस रसालत के पहरेदार हैं, हम तो एक चौकीदार हैं, ठीक है, कि भाई ये काम यहाँ पे ना हो। उस हवाले से मेरा उसको यही मशवरा है कि एक तो तौबा ताइब करें, और दूसरा ये जो कुव्वत है इसका नाम लेके मुझे इस बंदे ने तैयार किया था, ये ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों डब्बे प्रिंट हो गए, परफ्यूम तैयार हो गया, उसके ऊपर बात भी होगी और लाखों लोगों ने, और फिर ये कहता है, ये देखें अब ऐसे लोगों के फॉलोअर जो होते हैं ना वो नौजवान होते हैं ज़्यादा, बच्चे होते हैं, मैं तो उसका नाम ही उस दिन पहले दफ़ा सुना है, मैं तो उसको उतना, अब बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या सबक दे रहा है कि तुम भी ऐसी बात करो ताकि तुम पे भी 295C लगे। बिल्कुल, तो बच्चों को क्या पता, छोटे जहन बच्चों को तो नहीं पता, आजकल तो बड़ों बड़ों को नहीं पता। बिल्कुल। तो मेरा ये अदारों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, जितने भी लोग हैं सब नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इसके खिलाफ FIR दें फौरी तौर के ऊपर, इसको अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल उलमा आए, अगर ये तौबा ताइब करता है सही तरीके से करें, और उस बंदे का नाम बताएं, उस कुव्वत का नाम बताएं, बंदा नहीं है, कुव्वत है पूरी सर, जो इसके पीछे लॉबी, जो इसके लॉबी है जिसने इसको तैयार किया इसके लिए, उसका नाम बताएं, और उसके बाद जो भी कानून इसके साथ मामला करता है, ताकि एक चीज़ कानून के रजिस्टर्ड तो हो जाए ना। बिल्कुल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का मतलब ही है। बिल्कुल, जब आप इस चीज़ को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, कल देखें छोटे मासूम बच्चे हैं जो इसको फॉलो करते हैं, कोई ऐसी मेरे ख्याल में इसको फॉलो करने वाली बात नहीं है कि बंदा इसको फॉलो करे, अपनी घर की औरतों के साथ ये वीडियो बना रहा है, ऐसे को तो बंदा इग्नोर करे, लेकिन हमारे अब क्या करें, अब जब वो करे कल कोई और बच्चा करेगा, उसकी बुनियाद कौन होगी, रजब भट्ट होगा, वो भी माफ़ी मांग लेगा। बिल्कुल,
मतलब आप दोबारा से वो गुनाह करें फिर माफी मांग ले। अच्छा मुझे आप एक और बात बताएं, हमारे मुल्क में अक्सर हमने देखा है कि इस टाइम पे रजब भट्ट की जान को भी खतरा है। खतरा ऐसे घर से बाहर निकलता है कोई बंदा भी हरकत कर सकता है, और माजी में भी ऐसा हुआ है। खास तौर पर ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे रजब भट्ट के खिलाफ लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं जी। तो क्या वो घर से बाहर निकलता है कोई बंदा उसको गोली मार सकता है, जान को तो खतरा है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे कि कानून को छोड़ा जाए या फिर खुद एक्शन लेके इस मामले को खत्म किया जाए? सर देखें, कानून जब एक असम्बली से पास हो जाता है, हाँ। देखें मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा अदारों पे बात करता है, एक बंदा मुल्क के बात करता है। देखिए मुल्क हमारा है ना, बिल्कुल हमारी है, और इसके बारे में बात करना, और इसको हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं इस मुल्क को, बिल्कुल ऐसे, और करना भी चाहिए, ठीक है। उसको उठा लिया जाता है, बिल्कुल ठीक होता है कि मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। फिर जब ये 295C की जब बात करता है तो ये 4 दिन से बाहर क्यों बैठा हुआ है? अदारे इसको अपनी कस्टडी में लें, कस्टडी में लें इसको, सबसे पहले तो कस्टडी में ले लें, और इसके ऊपर फिर FIR दें, बिल्कुल FIR दें, और इसके बाद फिर जब मामला बैठ के हल हो, ताकि कल कोई और बच्चा देख के डर के मारे ये काम ना करे कि यार वाकई ये जाहिर बात है। देखें आप जिसको भी फॉलो करेंगे ना, कोई भी जिस तरह ये कहता है मैंने उसको फॉलो किया, सिद्धू मूसे वाले को फॉलो किया, बंदा कोई भी जब किसी का मुरीद बन जाता है या किसी को जब उसको फॉलो करता है, वो बंदा कोई भी, वो अपने उस्ताद वाली हरकत लाजमी करता है। ये आप क्या कह रहे हैं, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 6 मिलियन। 6 मिलियन है। 6 मिलियन में से मैं कह रहा हूँ अगर 10 लोग भी इस मुल्क में करेंगे तो आप मुझे बताएं यहाँ पे फसाद नहीं होगा? क्या होगा? बिल्कुल ऐसे। तो जब इसको एक दफा कान पकड़ाएं, इसको FIR, इसको लॉकअप में बंद करें, फिर उसके बाद ये उलमा इकराम की है कि इसकी माफ़ी में इसको माफ़ी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्या ये बहुत आसान तरीके इस मुल्क में जी कोई भी करता है, और उसके बाद कुरान पाक ले आए या वीडियो बयान दे देता है जी मैं मदद करता हूँ जी। भाई तुमने बाकी इस मुल्क के अंदर कितने कानून बने हुए उसको नहीं छेड़ा, तूने डायरेक्ट 295C को छेड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे उसको कस्टडी में लेना उसके लिए भी फायदा है, उसके लिए फायदामंद है। रजब भट्ट आजाद अगर घूम रहा है तो उसके लिए नुकसान है, कोई बंदा भी आके इसको मार सकता है। और मुझे अदारों से सख्त गिला है कि बहुत इन चीज़ों को वो लाइट लेते हैं, और उस वक्त तक लेते हैं कि जब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए, भाई आप उसको फौरी तौर पे कस्टडी में लें अपनी, और उसको पूछें कि भाई ये तुम्हारे से किसने ये काम करवाया, कौन है ये बंदा। अब जरूरी तो नहीं है कि मुल्क के अंदर बैठा हो सकता है मुल्क से बाहर। आप देखें ना आज बलूचिस्तान के अंदर इंडिया क्या कुछ करवा रहा है, बिल्कुल ये पाक फौज के मतलब क्या कुछ बैरूनी ताकतें करवा रही हैं इनको कमजोर करने के लिए। अब मेरा यही है कि ना कि भाई इसको पकड़ के फौरी तौर पे इससे पूछें कि ये तुम्हारे से, क्योंकि ये अगर सिद्धू मूसेवाला का नाम ले रहा है तो इसका मतलब है ये शरारत इंडिया से हुई है ये। हाँ बिल्कुल, ये मेरा जहन वहां पे जा सकता है क्योंकि इसका डायरेक्ट कह रहा है कि मैं उसको फॉलो करता हूँ। ये इसने इधर मुल्क में किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी सियासतदान का नहीं लिया, किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लिया, इसने बोला जी मेरा आइडियल वो है। ठीक, अगर इसका आइडियल वो है तो इसको वहां से किसी ने इशारा दिया होगा कि तू ये लगा ले, ये हो सकता है 295C जो है ना, तू क्या होगा तेरे साथ, तू और पॉपुलर हो जाएगा। 6 मिलियन तेरे पास ऑलरेडी हैं तो 6 मिलियन और हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये कह रहे हैं कि एक आप ये कहना चाह रहे हैं ये एक बंदे का काम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रजब भट्ट जो व्लॉग बनाता है, पैसे कमा रहा है, 6 मिलियन तक अगर उसने लेके आए अपने फॉलोअर्स, इसका मतलब है उसके पास दिमाग है तो ये सब कुछ कर रहा है ना, डेली चीजें। सर जो देखें आप मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, इंडिया की बड़ी बड़ी अदाकारें हैं, जिस तरह वो एक उसका राखी है, जो राखी सावंत है